हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका एकदम सिंपल चीज़ है। वो है हमारा रॉक ऑन प्रिज्म। ठीक है गाइस। सो आज हम करने जा रहे हैं रॉक ऑन प्रिज्म। सो बिफोर आई स्टार्ट रॉक ऑन प्रिज्म, हम रॉक ऑन प्रिज्म समझे इससे बहुत अच्छा पहला हमें होगा बेसिक चीज़ें सीखने हैं। क्रिस्टलोग्राफी ऑप्टिक्स के हम बेसिक चीज़ें सीखने हैं, और जो मैं बात बोलूँगा उसको आप ध्यान से सुनते जाइए, याद रखते जाइए। ये सब लिखना नहीं है, क्या लिखना है तो हम उस पर बात करेंगे। तो पहली जो बात है वो है नॉर्मल इंसिडेंस। ये आप समझ लीजिए, आपका बहुत भरा होगा। तो नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है गाइस? सो नॉर्मल इंसिडेंस आप देख सकते हैं, मैं इधर दिखा देता हूँ कि ये एक ग्लास स्लेब है, समझ लीजिए। एयर का और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग है, सबको पता है। लेकिन हमें समझाया गया, हमें हमेशा बोला गया कि अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो लाइट बेंड होती है अवे या फिर क्लोज टू द नॉर्मल। ठीक है, लेकिन हमें ये भी सिखाया गया है, आप याद कीजिए, कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा इधर, अगर जो नॉर्मल है जो है नॉर्मल का इंसिडेंस होगा तो ये एकदम सीधा पार हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, और सपोज ये अगर हमारा इधर एक एंगल बना के गया तो फिर ये हमारा अलग होगा। ठीक है, डिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नॉर्मल में नहीं होगा, नॉर्मल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये नहीं समझ गए गाइस, नॉर्मल इंसिडेंस में ये नॉर्मल इंसिडेंस में आपको यह समझना है कि नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट आपको समझना है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है आप ये भूल जाइए। आप फॉर्मूला देखिए, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द रे इन दैट मीडियम। वेलोसिटी ऑफ द रे इन दैट मीडियम। ठीक है, यू नॉट का फॉर्मूला सी बाई वी, यू नॉट का फॉर्मूला सी बाई वी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्टिक एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है। ऑप्टिक एक्सिस में जो बोल रहा हूँ आप ये ध्यान से सुन लीजिए ज़्यादा। तो कुछ टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं गाइस। सो इस क्रिस्टल्स में एक एक्सिस होता है, तो उस एक्सिस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी सेम होता है। आप बस ये याद रख लीजिए ऑप्टिक एक्सिस के लिए। बस अब ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, पूरा ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग अगर कोई जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे दोनों का वेलोसिटी सेम होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के अलोंग अगर कोई रे जाए तो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी सेम होता है। प्रिंसिपल सेक्शन क्या है अब छोड़ दीजिए, सॉरी मैंने गलत लिखा, बाद में बताएंगे। ये वॉलस्टन प्रिज्म में यूज होता है, इधर नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है। तो कैल्साइट क्रिस्टल कुछ स्पेशली क्रिस्टल होता है जिनमें हम डबल रिफ्लेक्शन हो सकता है। उन्हें उधर रिफ्लेक्शन ई रे एंड ओ रे अलग हो सकते हैं। ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल इज, तो कैल्साइट क्रिस्टल जो है हमारा वो नेगेटिव टाइप का क्रिस्टल है। ठीक है गाइस, कैल्साइट क्रिस्टल हमारा नेगेटिव टाइप का क्रिस्टल है। और क्रिस्टल्स दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जस्ट मैं सिंपल बात बता देता हूँ नेगेटिव में क्या होता है। सो नेगेटिव में जो होता है गाइस, वो उधर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी ऑर्डिनरी रे से ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी ऑर्डिनरी रे से कम होता है। और आप ध्यान से सुनिएगा ये बात प्लीज़। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी में ज़्यादा होता है नेगेटिव में। तो इसका मतलब आप ये भी समझ रहे कि ऑर्डिनरी रे का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो सी बाई वी है। तो अगर वी अगर ज़्यादा हुआ तो ये कम होगा, मतलब हमारा यू ई कम होगा यू नॉट से। ठीक है गाइस, आई होप इट इज क्लियर। वेलोसिटी का कनेक्शन डायरेक्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से होता है, आप ये समझ लीजिए। कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है मैंने समझ लिया, पॉजिटिव क्रिस्टल नेगेटिव क्रिस्टल ये इधर लिख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज ई रे एंड व्हाट इज ओ रे। तो इन दोनों का फुल फॉर्म पहले समझ लिया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, एक ऑर्डिनरी रे है। ठीक है गाइस, एकदम सिंपल है। और इन दोनों का प्रॉपर्टीज ये है कि ये ऑप्टिक एक्सिस में सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, ऑप्टिक एक्सिस में सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। लेकिन अगर ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया ये राइट रेस, तो दोनों का वेलोसिटी अलग हो जाएगा। आई रिपीट अगेन गाइस कि हमारा ऑप्टिक एक्सिस के अगर अलोंग मूव करे दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, लेकिन अगर ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए तो ई रे का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। और ई रे जो है वो लॉज ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं मान रहा,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं मानता, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं मानता, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, राइट। ऑर्डिनरी है जो मानता है, ठीक है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइस व्हाट इज ई रे एंड ओ रे, और उसका जो हमारा ओ रे एंड ई रे का वेलोसिटी जब ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर हो तो चेंज होता है, ऑर्डिनरी रे का नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का होता है। सो आई होप इट इज क्लियर गाइस, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। तो मैं ज़्यादा आपको हिंदी में बोल दूंगा, आपको ये सब रट्टा मारना है या फिर आप कुछ भी करिए, अगर आप समझ लिए तो आपको इजी होगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं जब पढ़ता जाऊंगा और बोलता जाऊंगा। रॉक-ऑन प्रिज्म इज ए पोलराइजर, इट कैन बी सेपरेट ओ रेज एंड ई रेज फ्रॉम अनपोलराइज्ड, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। तो रॉक-ऑन प्रिज्म एक पोलराइजर है जो हम सेपरेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे को। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं गाइस? इट कंसिस्ट ऑफ 2 राइट एंगल प्रिज्म्स एबीडी एंड एसीडी ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल नेगेटिव which is cemented together at their hypotenuse AD to form a rectangular slab। तो इधर देख सकते हैं ये स्लेब है, मतलब कि ये 3D की बात कर रहे हैं हम लोग। सो आप देख सकते हैं ये एक 3D है, मैंने 2D में लिखा है लेकिन ये एक 3D है, ओके। और इसमें हम क्या बोला है, सेम टाइप का कैल्साइट क्रिस्टल लेंगे, ABD एंड ACD दो प्रिज्म को चिपका देंगे AD हाइपोटेन्यूस में, सीमेंटेड टुगेदर AB हाइपोटेन्यूस, ABD एंड ACD सेम मेटेरियल कैल्साइट क्रिस्टल सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है गाइस। कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आपको होगा ऑप्टिक एक्सिस का पोजीशन। सो ऑप्टिक एक्सिस का पोजीशन में आप ये रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, मैं समझा रहा हूँ। तो द ऑप्टिक एक्सिस इन ABD इज परपेंडिकुलर टू द AB साइड, सॉरी AB फेस एंड ऑल्सो टू द एज। इधर मैं फेस लिख देता हूँ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द फेस। तो परपेंडिकुलर टू द फेस AB एंड टू द एज है। तो आप देख सकते हैं कि AB एक फेस है, तो ये हम लोग एक फेस मान लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक स्केल रखा है, तो इसका 3D है, ये एक 3D चीज़ है, तो इस AB फेस का परपेंडिकुलर है। अगर AB फेस है तो आपका एज A देखिए, सपोज ये एज A होगा तो इसका भी परपेंडिकुलर है। तो यही ये बोल रहा है कि AB फेस ABCD ABD परपेंडिकुलर ऑप्टिक एक्सिस जो है इसका वो परपेंडिकुलर है AB फेस का एंड एज का। और इसके हम वेरियस हम देखेंगे। ऑप्टिक एक्सिस ACD का क्या है, ACD मतलब वो दूसरा क्रिस्टल, वो अलग वाला दूसरा प्रिज्म। ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ACD इज पैरेलल टू द फेस CD। तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल कैसे होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है अंदर करा हुआ है और इसका जो डायरेक्शन है वो अंदर है। आप समझ सकते हैं कि एक एरो है, इसका ऑप्टिक एक्सिस अंदर घुस रहा है, एरो जैसे अंदर घुस रहा है, तो ये एरो का पिछवाड़ा है, समझ लीजिए। तो ये एरो ये भी अंदर जा रहा है, वो भी अंदर जा रहा है, और इसका जो हमारा साइड है एज है, सॉरी एज D एज है, तो आप D एज को ले लीजिए। तो D एज के भी अंदर, D एज भी इधर मुड़ कर रहा है और फेस भी इधर मुड़ कर रहा है, तो इन दोनों का पैरेलल है, सब लोग उधर कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर गाइस कि इन फेस AB एंड एज का परपेंडिकुलर होता है ABD क्रिस्टल में एंड ACD क्रिस्टल में, फेस CD एंड SD का पैरेलल होता है ऑप्टिक एक्सिस का डायरेक्शन। तो मैं पहले जाता हूं कि कैसे इंसिडेंट हुआ। द इंसिडेंट रे PQ फॉलोइंग नॉर्मली ऑन द फेस AB proceeding along the optic axis of the prism ABD and hence both the O ray and E ray will have the same velocity and the refractive index। तो आपको कुछ समझ आया होगा या नहीं आया होगा, तो मैं फिर से भरता हूँ थोड़ा कि ये जो है नॉर्मली फॉल कैसे हुआ, नॉर्मली फॉल किया और ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग ही प्रिसीड किया। प्रिसीड किसे किया, ऑप्टिक एक्सिस के प्रिज्म ऑफ द प्रिज्म ABD एंड हेंस बोथ द ई रे विल हैव द सेम वेलोसिटी। मैंने आपको बोला था कि ऑप्टिक एक्सिस में जो है ई रे एंड ओ रे का वेलोसिटी सेम होता है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली इंसिडेंस हुआ है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है, ये देखिए नॉर्मली इंसिडेंस हुआ है, और ये नॉर्मल इंसिडेंस उसके कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाएगा क्योंकि ये सीधा जाएगा। मैंने बोला था आपको रिफ्लेक्शन नॉर्मल इंसिडेंस में सीधा जाता है, तो सीधा गया और ये ऑप्टिक एक्सिस के प्रीसीडिंग भी गया, मतलब अलोंग ऑप्टिक एक्सिस गया। तो अगर ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग गया तो आप सोच लीजिए ओ रे और ई रे का वेलोसिटी सेम। तो अगर वेलोसिटी सेम तो डिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी अब दोनों के लिए सेम है, ठीक है। फिर हम ओ रे की बात करते हैं। देखिए इधर तक ओ रे एंड ई रे दो आ गया, आराम से आ गया, बिकॉज ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो वेलोसिटी सेम है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी सेम है, सो ये दोनों आराम से आ गए, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट हम इंटरफेस कहाँ ऑकर करेगा, रिफ्लेक्शन विल ऑकर एट द इंटरफेस एडी, मतलब एडी में रिफ्लेक्शन करेगा, बिकॉज एडी में रिफ्लेक्शन करेगा। इस क्यों करेगा, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंस नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इधर एडी जो है इसमें नॉर्मल इंसिडेंस नहीं कर रहा है, ये मतलब एंगल करके कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं पूरा पढ़ता हूँ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एज अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द प्रिज्म्स ऑफ ऑर्डिनरी रेज आर सेम, दैट इज एन नॉट, ये मेरा एन नॉट लिखा है, नो नहीं लिखा है, एन नॉट, बिकॉज ऑर्डिनरी रे ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन विद इन द क्रिस्टल, so the ordinary ray will not be deviated to the interface AD but will go straight along the line। so इधर एक बात बोल रहा है कि जो ordinary ray है वो जो है डेविएट ही नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा। तो सीधा क्यों निकलेगा, हम देखते हैं कि क्यों सीधा निकलेगा। सीधा निकलेगा बिकॉज जो ऑर्डिनरी रे है वो क्रिस्टल में सेम वेलोसिटी से जाता है। ऑर्डिनरी है मतलब ऑर्डिनरी, कोई कुछ अलग नहीं है इसमें, इसलिए क्रिस्टल में सेम वेलोसिटी है। इधर भी यू नॉट है, सेम मटेरियल है, सो इधर भी यू नॉट, इधर भी यू नॉट, सेम मटेरियल, ऑर्डिनरी एक सेम क्रिस्टल में सेम वेलोसिटी जा रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस डायरेक्शन। तो ये दोनों सेम वेलोसिटी में जाएगा, सो ये सेम वेलोसिटी में जाएगा ओ रे, बिकॉज ओ रे एक विद इन द क्रिस्टल सेम वेलोसिटी से, और ये सीधा निकल जाएगा। आप बोल सकते हैं कि ये तो ग्लास है, ये तो एयर है, तो इधर भी सीधा निकलेगा। क्यों सीधा निकलेगा, बिकॉज ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है इधर, ठीक है गाइस। तो ओ रे का हो गया। ओ रे का आप इतना समझ लीजिए कि ये जो है आपका पहले तो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग आया, फिर आपका सेम क्रिस्टल है तो हमारा ये भी सेम होगा और सेम वेलोसिटी से ये निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट में बच गया है गाइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाइस। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हम पढ़ते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द कैल्साइट क्रिस्टल इज अ नेगेटिव क्रिस्टल। ये जो नेगेटिव क्रिस्टल है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी एन नॉट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट एज ऑर्डिनरी रे ट्रेवल्स विद स्मॉलर वेलोसिटी देन ई रे व्हाइल मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। सो अब हमारा केस उल्टा हो गया। देखिए आप ई रे की बात करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की बात करते हैं। इधर मैं थोड़ा बहुत कुछ बोल देता हूँ। इधर क्या आपका कैल्साइट क्रिस्टल जो है वो नेगेटिव क्रिस्टल है गाइस, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी ज़्यादा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वेलोसिटी ज़्यादा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। आप देख सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी ज़्यादा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और इसका मतलब ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, इसका कम। तो यही मैंने लिखा है जैसे कैल्साइट क्रिस्टल नेगेटिव क्रिस्टल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑर्डिनरी लाइट एंड नॉट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट, बिकॉज क्यों है, बिकॉज द ऑर्डिनरी रे ट्रेवल्स विद स्मॉलर वेलोसिटी देन ई रे व्हेन मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। तो हम ऑप्टिक एक्सिस के अगर डायरेक्शन में जाएंगे तो उधर आपका ऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी कम होगा, या फिर भी कह सकते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। हम अब ऑप्टिक एक्सिस इधर है, हम मूव करना चाहते हैं इधर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना गाइस। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑर्डिनरी रे तो सीधा जाता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे उसका वेलोसिटी चेंज होता है गाइस, और वेलोसिटी चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, और एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस इट मूव्स थ्रू दिस, सॉरी ये गलती से हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है तो ये इसको अवे हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया तो इसका अवे हो जाएगा, और ये फिर इधर ये एक बार फिर से रिफ्लेक्ट करेगा। मैं बात देता हूँ ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो इसलिए सीधा निकल गया, लेकिन इसमें नॉर्मल इंसिडेंस नहीं हुआ, एंगल बना के हुआ तो ये सीधा नहीं निकलेगा, इधर आ जाएगा। लास्ट में हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि हेंस द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे हो जाएगा नॉर्मल से, ठीक है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है ऑफ द इंसिडेंस इंटरफेस एडी के इंटरफेरेंस में, where E ray will have a further refracted at the point S में फिर रिफ्लेक्ट करेगा in going from ACD to N and does it get separated from A ray, इधर S में फिर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही था गाइस मेरा वीडियो, 15 मिनट्स का वीडियो। कुछ समझ आया होगा तो आप, तो मैं लास्ट स्क्रीनशॉट या फिर कुछ मारने के लिए एक बार दिखा देता हूँ, ये हो गया, और हम इसको भी दिखा देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गाइस वेलस्टर्न प्रिज्म को डिस्कस करेंगे। बाय।